स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। सो जो मॉलिक्यूल के जो एटम्स रहते हैं उसमें जो एलिमेंट्स है सेम टाइप का रहेगा। Molecules of many elements such as argon, helium are made up of only one atom of that element. जैसे कि हम एग्जांपल लें, हीलियम का जो मॉलिक्यूल है, आर्गन का जो मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ एक ही तरीके की एटम से मिलकर बना है। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। बट ये केस किसी भी नॉन मेटल के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हम अगर लें, a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is called a diatomic molecule. So जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। If three atoms unite into a molecule instead of the usual two, we get ozone. अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल रहेंगे, ऑक्सीजन के तीन एटम रहेंगे, तो ये बन जाएगा ओजोन। And the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. So atoms का ऐसा नंबर जिससे कि मॉलिक्यूल बने, इसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डिफाइन एटोमिसिटी आ सकता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूएंटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। किसी भी एटम का एक ऐसा नंबर जो कि मॉलिक्यूल फॉर्म करे, जैसे कि O2, O3, तो यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सो दैट इज इट्स एटोमिसिटी। सो मेटल ऑफ सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव द सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। अगर हम मेटल्स या दूसरे एलिमेंट की बात करें जैसे कि कार्बन है, तो उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट वो बहुत बड़े नंबर पे एटम्स से बॉन्डेड है। सो लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी बता रखी है। जैसे कि है नॉन मेटल्स में ऑर्गन, तो ये मोनो एटोमिक है। हीलियम इज मोनो एटोमिक, यानी जिसमें सिंगल एटम रहेगा। डायटोमिक जिसमें दो, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। जैसे अब आता है फॉस्फोरस, टेट्रा एटोमिक यानी P4, यहाँ पर चार एटम है फॉस्फोरस के, तो इट इज टेट्रा एटोमिक। सल्फर इज द पॉलीएटोमिक मीन्स मोर देन टू। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो अलग अलग जो एलिमेंट्स है, जब वो साथ में जुड़ जाएंगे किसी एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4। टेबल 3.4 में हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ सब कंपाउंड का। जैसे कि कंपाउंड लिया हमने H2O यानी वाटर, तो यहाँ पर कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, एक है हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। अगर इनका रेशो निकालें, रेशो बाय मास आएगा 1:8, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो है 1 एंड ऑक्सीजन का रेशो है 8। अमोनिया यानी NH3, तो यहाँ पर एलिमेंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इनको रेशो है 14:3। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो यहाँ पर है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसका रेशो बाय मास है 3:8। सो यहाँ पर बता रखा है, जैसे कि एलिमेंट लिया है हमने वाटर, इसका रेशो बाय मास, उसका एटॉमिक मास एंड फिर इसका मास रेशो बता रखा है।
हेलो स्टूडेंट्स, हाय आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज एन आयन पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो compounds composed of metals and non-metals containing the charged species। सो जो भी कंपाउंड्स हम देखते हैं, कंपाउंड्स में मेटल्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स भी होते हैं। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर कुछ चार्जेस होते हैं। चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सो जो चार्ज स्पीशीज है उसी को हम बोलते हैं आयंस। So the ions may consist of a single charge atom or a group of atoms that have a net charge on them। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस में सिंगल चार्ज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें कुछ नेट चार्ज हो, यानी ग्रुप में कोई चार्ज हो। एंड आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम बोलेंगे एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायन। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है NaCl का। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। NaCl में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है Na एंड Cl। Na पर है पॉजिटिव एंड Cl पर है नेगेटिव चार्ज। A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion। पॉलीएटॉमिक आयन किसे बोलते हैं? एटम का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई चार्ज शो हो, दैट इज पॉलीएटॉमिक। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सम आयनिक कंपाउंड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। इस पे एलिमेंट्स है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन एंड रेशियो बाय मास इज 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर, रेशियो बाय मास इज 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम का रेशियो है 23 एंड क्लोरीन का रेशियो है 35.5। हेलो स्टूडेंट्स, हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि जो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सो जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो शो करता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके सिंबल्स को। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। अगर हमें अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम उसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड लर्न द सिम्बॉल्स एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। तो हमें सबसे पहले हर एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी। सो वैलेंसी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड to find out how the atoms of the elements will be combined with the atom of the other element to form a chemical compound। So वैलेंसी का हम यूज़ क्यों करते हैं? कि हमें पता चल जाए कि कैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं दूसरे एटम के साथ, जिससे कि कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। So the valency of the atom of an element can be thought of the hands and the arm of that atom। सो जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आर्म से, हैंड से। सो ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड द ऑक्टोपस हैव 8। अगर कंपैरिजन करें ह्यूमन्स और ऑक्टोपस का, तो ह्यूमन्स के पास सिर्फ 2 ही आर्म्स है एंड ऑक्टोपस के पास 8। इफ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट all the 8 arms of the octopus and both arms of the human are locked। सो अगर ऑक्टोपस को किसी भी पर्सन को पकड़ना है तो उसके 8 आर्म्स
जितने भी 8 आर्म्स हैं वो सारे यूज़ हो जाएंगे। अगर हम ह्यूमन्स को भी किसी पर्सन को पकड़ना है तो हमारे भी दोनों आर्म्स उस पर लग जाएंगे। सो हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? सो आपको क्या लगता है कि ऑक्टोपस एक बार में कितने ह्यूमन्स को पकड़ सकता है? अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में करें तो ह्यूमन अपने 2 हाथों से एक पर्सन को पकड़ सकता है, तो इस हिसाब से ऑक्टोपस अपने 8 आर्म से 4 लोगों को पकड़ सकता है। सो यहाँ पर हमने ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट किया है O से एंड ह्यूमन्स को रिप्रेजेंट किया है H से। सो इसका फॉर्मूला होगा OH4. So the subscript 4 indicates that the number of humans held by the octopus. तो जो H के सबस्क्रिप्ट है वो बताती है कि ऑक्टोपस 4 ह्यूमन्स को पकड़ सकता है। So the valency of some common ions are given in the table 3.6. We'll learn more about the valency in the next chapter. So यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी दे रखी है एंड वैलेंसी के बारे में हम लोग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सो यहाँ पर नेम्स एंड सिम्बॉल्स ऑफ सम आयंस दे रखे, जैसे कि सोडियम का सिम्बॉल होता है Na एंड उस पर चार्ज है पॉजिटिव, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag, कॉपर Cu+, एज इट इज़ आपको डिफरेंट एलिमेंट शो कर रखे हैं एंड उनके सिम्बॉल्स अलॉन्ग विथ आयंस। सम एलिमेंट शोज मोर देन वन वैलेंसी, सो द रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन द ब्रैकेट। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि फर्स्ट वाले में कॉपर 1 तो उसकी वैलेंसी है 1, आयरन 2 तो आयरन की वैलेंसी है 2, कॉपर 2 तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी है 2, आयरन 3 तो उनकी वैलेंसी को इन्होंने रोमन नंबर में शो किया है इन द ब्रैकेट फॉर्म। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया कि आपको कोई और दूसरा टॉपिक समझना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए।